अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.3 इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्स। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला करवाया, बाकायदा पैराबोला की इक्वेशन टाइप करके दिखाई। अब दोबारा मैं जो है ना इलिप्स की इक्वेशन टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर इसकी सारे फार्मूले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इलिप्स को अगर हम ड्राइव करेंगे तो ये एक इलिप्स बना देते हैं हम इस पर। ये इलिप्स है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। इलिप्स की इक्वेशन टाइप करना, ये यहाँ दो फिक्स पॉइंट होते हैं, पैराबोला में एक फिक्स पॉइंट होता है C0। यहाँ फोकाई कहते हैं, इसे फोकस ऑफ द पैराबोला कहलाता था, ये फोकाई ऑफ द इलिप्स कहलाएगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, लिख रहे हैं अ लोकस इज कॉल्ड इलिप्स if sum of its distance from two fixed point is constant। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का सम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड इलिप्स। हम लेट कर लेते हैं एस सी और ज़ीरो, इसके कोऑर्डिनेट लिए हमने, और एस प्राइम माइनस सी और ज़ीरो बी द टू फिक्स पॉइंट called foci of the ellipse। Having distance between them टू सी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 2c आ जाएगा। लेट ए बी एनी कांस्टेंट such that a greater than c। any constant then a greater than such that a greater than c। और लेट कर लें कि पी बी यानी पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, देन तो डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पी और एस प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी और एस प्राइम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट लिया हमने तो जाहिर सी बात है हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो पी और एस के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट ये है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये लेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हम ले रहे हैं 2a। अब वैल्यू पुट करें, ये रहा x1 y1 x2 y2, y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह 0 दिया। अगर मैं इस डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दूँ y2 की जगह y है, y1 की जगह 0 है, x2 की जगह x है, x1 की जगह c है। इसी तरह यहाँ पुट कर दूँ y2 की जगह y है, y1 की जगह 0 है, x2 की जगह x है और x1 की जगह माइनस c है, तो ये प्लस c हो जाएगा। इसे अरेंज कर लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने इसे सॉल्व करना है। मैं किसी एक क्वाड्रेटिक जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, ज़रा सॉल्व करने में आसानी होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं हम इसे,
थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ये इसे यहाँ ले वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस है बीच में, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं इस पर स्क्वायर करूंगा तो ये लॉन है रूट से बाहर आ जाएगा, और इस पर स्क्वायर करूंगा तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। चले मैं आपको स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। इस फॉर्म स्क्वायर किया रूट से बाहर, इस पर फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर, ए की जगह 2a दिया हुआ है, माइनस 2ab, तो 2 2 = 4, a इंटू ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा ये, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया जी यहाँ पे x माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बचा 4a स्क्वायर, ये बचा माइनस का 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बच गया एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर लें, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 4a अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे ओपन करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 2cx। हम इस माइनस वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं, इस पूरे को वहाँ ले जाते हैं, इस माइनस वाली टर्म को यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर बचा, ये पहले से प्लस 2cx दिया हुआ, इस माइनस 2xcx को वहाँ ले जाएंगे प्लस का 2cx, तो ये हो जाएगा 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4cx, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा a स्क्वायर प्लस cx, और यहाँ बचा 4a इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया, और यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस सी एक्स। जाहिर सी बात है ये अगेन रूट के अंदर है, इसे रूट से बाहर निकालने के लिए अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये अब मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये तो एलिप्स बनाया मैंने, उसकी डेफिनेशन लिख दी और कंडीशन यहाँ से चली है। तो आइए देखते हैं हम ये वाली कंडीशन दोबारा लेते हैं। ये बच गया था हमारे पास a इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी एक्स का सी एक्स। अगेन लिख दें, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ओपन करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a पावर 4 प्लस 2cx a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एक्स, या 2cx a स्क्वायर लिख दें प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे ये है 2cx a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, ये है a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है आपके पास बचा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसे यहाँ ले आए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a पावर 4 है और इसको हम वहाँ ले जाएं a स्क्वायर सी स्क्वायर,
इन दोनों में से ए स्क्वायर, इन ये तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा ए स्क्वायर, तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसे डिवाइड कर दें, सही है ना। हम डिवाइड करेंगे इसे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, क्योंकि वन चाहिए, फिजिक्स इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ वन होता है, तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोथ साइड्स। जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको डिवाइड करूँगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसको डिवाइड करूँगा तो वन आ जाएगा। हम लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, जो आगे जाके बार बार यूज होगा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसे याद रखना है। तो यहाँ बच जाएगा, इसकी जगह हम लेंगे बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के नीचे हम पुट कर दें बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के नीचे हम पुट कर दें ए स्क्वायर। इसे अरेंज करके लिखें तो ये कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये कहलाएगा इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स at origin and along x axis। ये है इक्वेशन ऑफ ए जो है वो मेजर कहलाता है और बी जो है माइनर कहलाता है। जिसके नीचे ए होगा यानी एक्स जिसके अलोंग होगा, ए के अलोंग होगा तो इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई के नीचे ए होगा तो इलिप्स इज अलोंग एक वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर ए एक्स के नीचे होगा तो वाई के नीचे बी होगा, और अगर y के नीचे होगा तो x के नीचे b होगा। तो एक को हम मेजर कहते हैं और एक को हम माइनर कहते हैं। ये तो डेरिवेशन हो गई इलिप्स की, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जो हम यूज़ करेंगे। अब आइए कंडीशन चेक करते हैं, फार्मूले वगैरह सारे इसके। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमने ड्राइव कर लिया। आइए पहले मैं आपको समझा दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो है ना मैं फार्मूले लिखूँगा। ये इलिप्स है, मैंने आपको बताया था यहाँ दो फिक्स पॉइंट होंगे जो फोकाई ऑफ द इलिप्स कहलाएगा। ये इसका सेंटर है। पैराबोला में हम सेंटर को वर्टेक्स कह रहे थे, यहाँ सेंटर को सेंटर ही कहेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एच और के से। ये लाइन जो फोकाई ऑफ द इलिप्स से पास हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ इलिप्स पे, उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ये कहलाएगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। ये होगा सी बी स्क्वायर ओवर ए, माइनस का आएगा क्योंकि नीचे है, और यहाँ आ जाएगा सी बी स्क्वायर ओवर ए। फिर यहाँ भी एक लेटस रेक्टम ड्रॉ होगा, ये हो जाएगा माइनस सी बी स्क्वायर ओवर ए, 5 प्लस का होगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस सी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये इसका मेजर एक्सिस है, सही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए कहलाएगा, वर्टेक्स हम इसे कहते हैं, ए और 0, और यही यहाँ होगा माइनस ए और 0। ये इसका माइनर एक्सिस है। इलिप्स जिस एक्सिस पर होगा वो उसका मेजर कहलाएगा, और जिस पर नहीं होगा वो उसका माइनर कहलाएगा। इसके कोऑर्डिनेट 0 और b, और यहाँ लेंगे माइनस b होगा ये, और ये हो जाएगा 0 और b प्लस का। ठीक है जी, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे,
उसकी इक्वेशन होती है ए ओवर ई माइनस का, और यहाँ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ए ओवर ई, यहाँ माइनस का है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 2b² ओवर है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे वोर्टेक्स के दरमियान, सही है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन वोर्टेक्स, इसे हम डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी कहते हैं, 2a आ जाएगा। अभी लिखूंगा मैं सब। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस, जिसे हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी कहते हैं। इस नई बुक में माइनर एक्सिस को वो कोवर्टेक्स कह रहा, तो हम कोवर्टेक्स कहेंगे, कोई मसला नहीं है हमारे पास। और ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। सेम लाइक उसी तरह अगर इलिप्स ओरिजिन पर ना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच को ऐड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में के को ऐड कर देंगे, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये इलिप्स की कंडीशन है। अगर इलिप्स वाई एक्सिस पर होता तो ऐसा होता, मेजर एक्सिस यहाँ आ गया, मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे 0 ए और 0, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जिसे कहेंगे माइनस ए और 0, माइनर यहाँ आ जाएगा बी और 0 माइनस बी और 0, ये फिक्स पॉइंट है फोकाई सी और 0, और ये हो जाएगा माइनस सी और 0। वही एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ आ जाएगा, b² ओवर ए पहले आ जाएगा और c बाद में आ जाएगा हमारे पास। ये मेजर हो गया और ये माइनर हो जाएगा। तो आइए मैं सारे फार्मूले लिखता हूँ आपके लिए, याद रहेंगे आपको। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सही ना, इलिप्स की कंडीशन बता रहा हूँ। व्हेन इलिप्स is at origin and along x-axis, x-axis ये फार्मूला है उसका, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो जाएगा x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया कि x के अलॉन्ग ए होगा तो x एक्सिस पर होगा। a मेजर कहलाता है, फिक्स्ड है, ये मेजर ही कहलाएगा, कुछ और नहीं कहलाएगा। b माइनर कहलाएगा, यहाँ कोवर्टेक्स कह रहा तो कोई मसला नहीं। अगर x के अलॉन्ग ए होगा तो इलिप्स x एक्सिस पर होगा, अगर y के नीचे ए जाता, क्योंकि इसके बीच में प्लस है, मैं इसे पहले लिख दूँ इसे बाद में लिख दूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है ना। जिसके नीचे ये होगा इलिप्स उस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और अगर हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म गिवन हो तो हम देखेंगे कि किस एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेटर वैल्यू है। एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू होगी, इलिप्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई के नीचे बड़ी वैल्यू होगी, इलिप्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, सही है ना। अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ। ये तो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ए ओवर ई, ये दो इक्वेशन है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एक्स एक्सिस पर है, फोकाई के कोऑर्डिनेट को एक्स पर देंगे, फोकाई को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए और 0, कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस, इसे हम कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं वर्टेक्स को, और वर्टेक्स भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट माइनर एक्सिस भी कह सकते हैं, यहाँ को वर्टेक्सिस कह रहा, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सेमी माइनर एक्सिस या को वर्टेक्स भी कहेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस
ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग कहेगा तो अलग अलग कहेंगे। ये था ना हमारे पास इलिप्स। ये पूरा डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेमी एक्सिस कहलाएगा मेजर, और यहाँ से यहाँ तक का सेमी माइनर कहलाएगा। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यहाँ भी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है सेमी एक्सिस। इलिप्स एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर हो, ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पे हो, सेमी एक्सिस हमेशा ए से रिप्रेजेंट होगा, सेमी माइनर एक्सिस हमेशा बी से रिप्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस ई से रिप्रेजेंट होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? 2a से रिप्रेजेंट होगा, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा? 2b से रिप्रेजेंट होगा। इसे डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कहेगा, या लेंथ ऑफ फोकाई कह लें, 2c से रिप्रेजेंट होगा। और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, टू ए ओवर ई से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसेंट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट होगा, और ये इक्वल होगा सी ओवर ए के। इलिप्स एक्स पर हो, वाई पर हो, ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पर हो, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, इलिप्स एक्स एक्सिस पर है, सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ये जब इलिप्स ओरिजिन पे हो तो ये सारे फार्मूले आएंगे। और अगर नॉट एट ओरिजिन पे होगा, एक्स एक्सिस पर भी होगा, व्हेन इलिप्स इज along x axis and not at origin, ओरिजिन पर नहीं है। जिस तरह पैराबोला में मैंने बताया था कि जब ओरिजिन पे नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ओरिजिन पर है ना, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच के से, ओरिजिन पे इसलिए 0 0 है, तो x में से h को माइनस कर देंगे, y में से k को माइनस कर देंगे। इक्वेशन ये भी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x में से h को माइनस कर देंगे, a ओवर e। ये सारे कोऑर्डिनेट जो है ना, सब में x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देंगे। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई में अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा h प्लस माइनस सी कॉमा के, जीरो में क्या ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h प्लस माइनस ए कॉमा के, ये आ जाएगा, सही है। ये आ जाएगा h कॉमा के प्लस माइनस बी, ये सारा एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये आएगा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम में ऐड होगा, पहले कोऑर्डिनेट में ऐड होगा हमारे पास, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम में ऐड होगा। एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में के, कोऑर्डिनेट में हम ऐड करते हैं और इक्वेशन से माइनस करते हैं, इक्वेशन से, ये तो सारा एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। ठीक है जी। तो नॉट एट ओरिजिन वाली कंडीशन है, सब में हम ऐड कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। मैंने बताया कि इलिप्स ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पर हो, एक्स पर हो, वाई पर हो, ये सारी चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ठीक है।
अब y कोऑर्डिनेट के लिए अब बस कोऑर्डिनेट उठकर y पर चले जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ y कोऑर्डिनेट के लिए भी इक्वेशन आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, वही नॉट एट ओरिजिन वाली भी सारी। अब हमारे पास इलिप्स जो है ना, y एक्सिस पर है, x के बजाय किस पर है, और ओरिजिन पर। तो अब x के नीचे b आ जाएगा और y के नीचे a आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y इन्वॉल्व हो जाएगा, सारे वही फॉर्मूले हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई y पर चला जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स y पर चला जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस या कोवर्टेक्स जो है ना x पर आ जाएगा। जब इलिप्स x पर होगा तो मेजर x पर होगा और माइनर y पर होगा। हम इससे भी पहचानेंगे कि इलिप्स कहाँ पर है। अगर माइनर कोवर्टेक्स x पर दिया हुआ हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि मेजर y पर चला जाएगा। तो जब मेजर x पर होगा तो अंडरस्टूड सी बात है माइनर y पे चला जाएगा, और माइनर x पर आएगा तो मेजर x पे चला जाएगा। मेजर से डिसाइड होता है कि इलिप्स कहाँ पर है। और अगर माइनर के कोऑर्डिनेट दे दे तो अगर वो x पर दिया हुआ है तो इलिप्स y पर है, और अगर वो y पर दिया हुआ है तो इसका मतलब इलिप्स x पर है। सही है, ये इस पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 0 0 खत्म हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी की भी वही वैल्यू रहेगी। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा सी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा सी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा माइनस सी और माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा माइनस सी आ जाएगा यार। इसी तरह अगर नॉट एट ओरिजिन वाली निकालनी है तो x में से h को माइनस कर दें, y में से k को माइनस कर दें, ये कंडीशन। ये कंप्लीट जो है ना इलिप्स की डेरिवेशन थी। इलिप्स के जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे बहुत ही सारे।